नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के पुरुष आइस हॉकी स्पर्धा में आर्मी ने जम्मू कश्मीर को हराया और पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने HIL-GC पर जीत दर्ज की। वेदांता, कलिंगा लांसर्स और रांची रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। सीधे लेके चलते हैं आपको रायपुर, जहां दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 17वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अब तक। देखिए, एक वापसी की कोशिश है क्योंकि भारत ने भी ये फैसला किया कि पहले क्षेत्र रक्षण किया जाए, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी थी जी। ओस का भी एक फैक्टर रहता है। नागपुर में था पहला मैच, वहां पे भी ये एक चीज देखने वाली थी कि बाद वाली टीम को थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है जी तो गेंदबाजी करने में, लेकिन भारत ने यहाँ पे पहले गेंदबाजी चुनी। ये फैक्टर यहाँ पे भी है, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता है कि हम अगर बाद में पीछा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है। उससे पहले तमाम तरीके की चीजें मुझे लगता है कि करके देख लेना चाहती है टीम जी। और इस मुकाबले में कुलदीप यादव और हर्षित राणा को भी जोड़ा गया और बेहतरीन प्रदर्शन हर्षित राणा ने किया है। दोनों ही गेंदबाज जो बेंच पे थे जी, वो किसी न किसी वजह से, जैसे जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया जी, और अक्षर पटेल की चोट लग गई थी तर्जनी में, क्योंकि उन्होंने एक अपनी ही बॉल पे जो शॉट रोका था पिछले मैच में, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए थे। तो इन दोनों को मौका मिला। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक भाग्य था उनका कि इस मैच में उनको मौका मिला, नहीं तो वो बेंच पे थे। और उन्होंने आते ही बड़ा अच्छा खेल दिखाया है, क्योंकि आप देखिए कि अर्शदीप जिस तरीके से बहुत महंगे साबित हुए, तो उसके बाद इन गेंदबाजों ने थोड़ी सी कुछ लगाम लगाई, विकेट भी लिए, तो उससे कुछ बैलेंस करते दिख रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक अच्छा टोटल देने की कोशिश में है जी। और जब 2 विकेट न्यूजीलैंड का स्टार्ट हालांकि अच्छा मिला था, कॉनवे और साइफर्ट ने बेहतरीन शुरुआत दी। उसके बाद रचिन रविंद्र और फिलिप्स ने टीम को संभाला और एक ये दर्शाया कि किस प्रकार से पहले मैच के जो हार को बुलाना चाहते हैं। हाँ, नहीं देखिए, फर्क तो पड़ता ही है। अब रचिन रविंद्र एक अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्होंने अच्छी पारी खेली जी। 2 अच्छी साझेदारियां हुई, हालांकि बहुत बड़ी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी T20 में जिस तरीके से आप कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इस मैच में भी ये कहा जा रहा है कि कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए कोशिश तो यही करेगी टीम की जितना मैक्सिमम स्कोर हो सके, जितना आप बना सकते हैं वहां तक बनाने की कोशिश करें। अभी कुछ विकेट हाथ में हैं, कैप्टन टीम क्रीज पे मौजूद हैं, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ अगर आगे बढ़ के नेतृत्व करते हैं, किला लड़ाते हैं अपनी टीम के लिए, तो एक अच्छे टोटल तक पहुंचते हैं। तो भारत की टीम को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा तो आप जब देखते हैं कि हमें इस एवरेज से रन बनाने, तो एक दिक्कत तो पैदा होती है चेस करने वाले के लिए। लेकिन भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। रिंकू सिंह की जो वापसी हुई है, उन्होंने जिस तरीके से पारी खेली पिछले मैच में, 44 रन उन्होंने बनाए बाद में आके, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अच्छी पारी कही जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। और वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत भी माना जा रहा है ये प्रशांत, क्योंकि जिस तरीके जब वो आते हैं रिंकू, तो उनके पास एक तो बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। आप शुरुआत के बल्लेबाजों के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई उनको कुछ समय मिलेगा, कुछ टिक सकते हैं, कुछ गेंदें वो आजमा सकते हैं, उसके बाद एक पारी खेलते हैं जी। लेकिन रिंकू को आते ही अपने को साबित करना होता है जी, बिल्कुल। और उसी में ही वो इतना अच्छा करते हैं और यही उन्होंने फिर करके दिखाया, तो इससे बड़ी उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा सैमसन और ईशान किशन से भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी पारी खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम में कौन आएगा ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। रिंकू सिंह की आपने बात की है, महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर खेलते हैं और अपने आप को स्थापित भी कर लिया। और अच्छे संकेत की बात करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान फॉर्म में वापस लौटते नजर आए पिछले मुकाबले पर। पिछले मैच में उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली
और लेकिन फिर भी उनसे एक बड़े स्कोर की उम्मीद रहती है, क्योंकि वो कप्तान है और पहले जिस तरीके की वो पारियां खेलते रहे हैं और उस बड़ी पारी से वो काफी दिनों से दूर हैं, वंचित हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी कोशिश करेंगे इस सीरीज में कि वर्ल्ड कप से पहले वो एक बड़ी पारी खेल के अपनी कोई फॉर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक अच्छे उसमें दिखाई दें। जी बिल्कुल। और उधर अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में कल भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। यह मुकाबला दोपहर 1 बजे से बुलवायु में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम 2 जीत के साथ अजय रही है। वहीं आज हुए मुकाबले में बांग्लादेश ने अमेरिका को 7 विकेट से हराया और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से मात दी। उम्मीद करेंगे तीसरा मुकाबला भी भारत जीतेगी। देखिए बिल्कुल, न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम से मुकाबला है और भारतीय टीम लगातार काफी मैचों से आप देखें कि हारी ही नहीं है, मतलब अपराजित चली आ रही है। और जो हमारी बल्लेबाजी क्रम है, जिस तरीके से हम अभी सीनियर टीम की बात कर रहे थे, उसी तरीके से हमारी युवा टीम का भी बल्लेबाजी क्रम, भाई वहां पे वैभव सूर्यवंशी हैं जो पहले मैच में तो उतने अच्छे नहीं चले थे अमेरिका के खिलाफ, और लेकिन अगले मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली। अब अभिज्ञान कुंडू जो पहले मैच में चले थे, उन्होंने दूसरे मैच में भी बहुत अच्छी पारी खेली, तो जिससे कि ये लोग एक बड़े टोटल तक पहुंचे और बांग्लादेश को रोकने में सफल रहे। तो इसके अलावा बॉलिंग भी जो है अंडर 19 टीम की बहुत बढ़िया है। कैप्टन विहान ने 5 विकेट लिए थे पिछले मैच में, जहां से वो उन्होंने एक तरीके से नाटकीय मोड़ दे दिया था मैच को। तो ये सब चीजें हैं, मतलब हमारे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं इस टूर्नामेंट में। मुझे लगता है कि सुपर 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो टीमें आती हैं, जब और अच्छी अच्छी टीमें जब वहां मिलती हैं आके, तब थोड़ा सा जो है तब मुकाबले कड़े होंगे, लेकिन अभी तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा कोई बड़ी चुनौती मिलने वाली है। जी, और उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले से या इस प्रतियोगिता से हमें आगे चलकर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मिले जो भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सीनियर टीम को बड़े खिलाड़ी मिलते हैं और हमेशा वो लोग मिलते रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि आएंगे। जी बिल्कुल। और उधर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मुकाबले में सरफराज खान ने दोहरा शतक लगाते हुए 227 रन की पारी खेली। इस पारी के बदौलत मुंबई ने पहली पारी में 560 रन बना लिए हैं। सिद्धेश लाड ने 104, वहीं सुवेद ने 75 रन की पारी खेली। लगातार सरफराज का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें तो उनका ये 5वां दोहरा शतक था। अब देखिए कि ये बल्लेबाज इस किस्म का खेल दिखा रहा है, तो हालांकि आज लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि वो फिर से दरवाजे खटखटा रहे हैं चयन के लिए, हालांकि उनको टेस्ट खेले हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन उन्होंने देखिए कि T20 मुश्ताक अली में भी अच्छा प्रदर्शन किया। विजय हजारे में भी जो वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है 50 ओवर्स में, उसमें भी अच्छा किया। अब वो रणजी जो डेज क्रिकेट है, जो आप कहते हैं 4 दिन का जो क्रिकेट है, उसमें भी एक शतक तो वो उन्होंने कल ही पूरा कर लिया था, लेकिन आज उन्होंने उस शतक को, ऐसा नहीं कि वो वहां संतुष्ट हुए, उन्होंने उसको एक और बड़ी पारी में तब्दील किया। 227 रन उन्होंने बनाए और उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें भी नहीं खेली हैं। तो एक आज मतलब एक दिखाता है इस बल्लेबाज की कंसिस्टेंसी है, वो लगातार हर फॉर्मेट में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ये कहें कि वो दरवाजा फिर से खटखटा रहे हैं तो ये गलत भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि अभी भारतीय टीम में मध्यक्रम में बहुत ज्यादा होड़ है, तो ये देखना मतलब भविष्य की ओर अभी देखना इस तरीके से थोड़ा मतलब ये तो जो चयन करने वाले लोग हैं वही देखेंगे कि किस तरीके से वो कहाँ क्या मोड़ लेता है ये उनका प्रदर्शन। जी, और उधर वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले, वहीं दिल्ली चौथे स्थान पर है। इससे पहले कल हुए मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 45 रन से हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई। सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु को टॉप सीड और दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी चीन की चेन यू फेई से 13-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य को थाईलैंड के पनीचा फोन टेरास्कुल से 18-21, 20-22 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारत का जो अभियान था इस टूर्नामेंट में खत्म हो गया। हाँ, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे तो उम्मीद लग रही थी कि प्रशांत की हो सकता है कि और आगे तक जाए हमारा अभियान, लेकिन अगर हम पिछले साल से अगर तुलना करें इन दोनों खिलाड़ियों की, अगर हम सिर्फ बात करें जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे यहाँ पे, तो देखने को मतलब ठीक ही लगता है, एक ठीक शुरुआत लगती है 2026 की, क्योंकि इंडिया ओपन में भी लक्ष्य जो है
क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे जी, जो अपने भारतीय सरजमी पे हुआ था जी। और यहाँ पे भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। तो अब उनके सामने अब ये मुझे लग रहा है कि दुविधा आ रही है कि यहाँ से कैसे आगे निकले। जी। तो 2025 का जो अंतिम हिस्सा था वो उनके लिए अच्छा रहा था। उन्होंने एक खिताब भी जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन के तौर पे और एक फाइनल में भी वो पहुंचे थे और यही इसी तरीके का प्रदर्शन सिंधु का रहा था। साल की शुरुआत उनके लिए 25 की बहुत खराब रही थी, लेकिन दूसरा जो हिस्सा कह सकते हैं साल का वो उनके लिए अच्छा रहा था। उन्होंने कई फाइनल में तो वो नहीं पहुंची, लेकिन जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता और अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस तरीके की चीजें नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत थोड़ी और बेहतर हो सकती है, लेकिन सकारात्मक कही जाएगी। जी बिल्कुल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे दिन आज आइस हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आर्मी ने जम्मू कश्मीर को 11-0 के शानदार स्कोर से हराया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। In men's category of ice hockey competition held at NDA Stadium, Army beat Jammu and Kashmir with stunning score of 11-0. In the semi-finals, women category of ice hockey, Ladakh dominated with a 14-0 victory over Himachal. Outstanding performance by Ladakh team and great fighting spirit shown by Himachal. In another semi-final match under women category of ice hockey, ITBP scored 10 and Chandigarh team won. In men's 500 meter short track saw pure speed on ice with Jay Yadav from Haryana with 48.16 seconds lead the track, while as in women's category, Narayana Shri from Telangana completed it in 49.65 seconds. For SportsCan, Rigzanango from Leh Ladakh. अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का समापन आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित एसएसबी एफटीआर मुख्यालय में हुआ। इस प्रतियोगिता का विषय था आइए साथ खेलें। सुनते हैं एक रिपोर्ट। 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता में सशस्त्र बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के संगठनों की 80 टीमों के 1400 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। महिला हैंडबॉल में एसएसबी ने पंजाब को हराकर खिताब अपने नाम किया। बीएसएफ तथा राजस्थान पुलिस संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। उधर पुरुष हैंडबॉल में सीआईएसएफ ने पंजाब को हराकर खिताब जीता। एसएसबी और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। सीआईएसएफ के मनदीप को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। उधर महिला बास्केटबॉल में केरल पुलिस ने एसएसबी को हराकर खिताब जीता, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस तीसरे स्थान पर रही। पुरुष बास्केटबॉल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने केरल पुलिस को हराकर खिताब जीता और पंजाब पुलिस तीसरे स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश पुलिस के हर्ष डग्गर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। कार्यक्रम का समापन असम के बिहू, भूटिया नृत्य, योग प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्सकैन। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। अपने 100वें ग्रैंड स्लैम मुकाबले में अल्काराज ने फ्रांस के क्वारंटीन मैड्रिड को सीधे सेटों में 6-2, 6-4, 6-1 से हराया। अल्काराज का सामना अब 19वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल से होगा। ये प्रतियोगिता अगर वो जीत जाते हो तो सबसे कम उम्र के अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। नहीं, वो तो 6 ग्रैंड स्लैम तो अल्काराज के खाते में पहले ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक नहीं जीत पाए जी। तो अभी बाकी तो तीनों जगहों पे वो 2-2 खिताब जीत चुके हैं जी। और बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन चल रहा है और इसमें तो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है आज ही जी। जो 100 मैच उन्होंने खेले हैं ग्रैंड स्लैम में, उसमें सबसे ज्यादा जो 100 में से जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने का, मतलब 87-13 का जो बियॉन बॉर्ग का जो रिकॉर्ड है उसकी उन्होंने बराबरी कर ली है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले जितने भी महान खिलाड़ी या दिग्गज खिलाड़ी जिनको हम गिनते हैं जी, कि आप चाहे रोजर फेडरर का नाम लीजिए, मैकेनरो कहिए, कॉनर्स कहिए, नडाल कहिए, सबसे वो आगे निकल गए हैं। और अब जो वही है कि उनकी निगाह इसी पे होगी, वो खिताब के साथ इसका अगर समापन करते हैं तो उनके कैरियर में जो चौथा चांद है वो लग जाएगा जी। बिल्कुल। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने 19वें ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स सैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।